योगी सरकार में लगातार समाज के बीच में एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे न सिर्फ जातिगत समीकरणों को फिर से बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि अपनी अपनी तरह से जो क्षेत्रीय राजनीति करने वाली प्रमुख पार्टियां हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम में बढ़ चढ़ करके सामने आने लगी हैं। हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास महंत जो अयोध्या के हैं उनके बीच में झड़प हुई, उसके बाद पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से पोस्टर आ गए जिसमें आपने चौपाइयों का मतलब समझाने का प्रयास किया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह समझें कि आप बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बहती गंगा में हाथ नहीं धुल रहे हैं। 500 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को जो लोगों ने पढ़ा नहीं है या जो लोगों ने समझा नहीं है, उन लोगों द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। भगवान राम मर्यादा के आदर्श माने जाते हैं। अयोध्या से वनवास की तरफ गए थे तो उसमें उनके साथ कोई क्षत्रिय राजा नहीं गया था, कोई ब्राह्मण राजा नहीं गया था। उनके साथ यही पिछड़े, दलित, आदिवासी, वनवासी, कमजोर, यही लोग उनका साहस भर रहे थे, वही लोग उनका साथ दे रहे थे। लेकिन जब वो वनवासी वर्ग के सेवरी जी का जूठा बेर खाते हैं तो ये संदेश देते हैं कि मैं किसी से बैर नहीं करता। चाहे महात्मा बुद्ध जी का देखिए, उन्होंने कहा शिक्षम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो शिक्षा के शरण में ले जाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने भी संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। उन्होंने भी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात किया। महाराजा सोहेल देव राजभर ने भी कहा समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, उसको भी आगे बढ़ाने की बात किया। तो जिन महापुरुषों ने देश की यही परिस्थितियों को समझा, देश की समस्याओं को समझा, उसमें सबसे बड़ा शिक्षा आया। तो उस रामचरितमानस की चौपाई में भी जो जिक्र आया है ताड़ना का, वो शिक्षा से ही जोड़ा गया है। लेकिन जो लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़े हैं वो इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके पीछे राजनैतिक साजिश, और वो श्री अखिलेश यादव जी उस साजिश में खड़े हैं और उन्हीं के द्वारा इस तरह का कहलवाया जा रहा है कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों का अपमान हो रहा है। उसी अपमान को दूर करने के लिए बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था दिया, वो वर्ण व्यवस्था खत्म कर दिया और संविधान में 4 ही जाति बनाया, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। इसके अलावा कोई नहीं बनाया। 6743 जातियों में बांट दिया। कौन बांट दिया इस आज तक पता नहीं चल पाया किसने बांटा। लेकिन चाहे लोहिया जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर, हमेशा से जाति के खिलाफ थे। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। तो समाज में जो जातिगत भावनाएं, उससे लोगों को ऊंच नीच, नफरत दिखाई जाती है, उससे निजात पाने के लिए समाज को शिक्षित होना जरूरी है। इसीलिए 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था राज्य सरकार को। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने आदेश दिया कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे। तो वो रामचरितमानस हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत, किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमको धर्म ग्रंथों को समझना है तो हमें शिक्षा को लेना बहुत जरूरी। इसीलिए हमारे लोगों ने यह संदेश दिया है कि समाज को शिक्षित करने के लिए बोलने की जरूरत है। समाज में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा दिलाने की जरूरत है। अमीर और गरीब को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था जरूरी है। आज की डेट में हमें धर्म ग्रंथों को सवाल करने की जरूरत नहीं। चलिए, आपने जिस फैसले का जिक्र किया है वो फैसला और उस याचिका को डालने वाले उसी सरकार में कहां चले गए ये भी आपको जानकारी होगी। लेकिन जो पढ़े लिखों की बात है, तो कानपुर की जो घटना हुई है, जिस तरीके से हुई है, उसके बाद सरकार ये तो कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, मजिस्ट्रेट, SIT की जांच बैठा दी गई है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार का रुख है या जो अधिकारी हैं वो इसको अंजाम तक पहुंचने देंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़े दोषी अधिकारी होते हैं। भूमाफिया के नाम पर अगर किसी गरीब का मकान आप गिरा रहे हैं तो नियम है कि घर गिराने से पहले आप उनको कहीं अस्थायी जगह पर स्थापित करने की व्यवस्था करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़े दोषी आप कहलाए जा रहे हैं, जो बुलडोजर लेके जा रहे हैं। सरकार का निर्देश है कि किसी भी गरीब का मकान नहीं गिराना चाहिए और कोई भी दबंग अगर किसी गरीब का जमीन कब्जा किया है तो उसको छोड़ना भी नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी, कर्मचारी आज भी इस प्रवृत्ति के हैं कि वो गरीबों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसी का एक नजीर है कि कानपुर की घटना हुई है। इसमें तो DM के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक DM को कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार तो वो है। उसको चिट्ठी दिया जा रहा है
रेगनू की समस्या जाके एसपी नहीं समझाएगा, कप्तान नहीं समझेगा, कमिश्नर नहीं समझेगा। रेगनू की समस्या डीएम और एसडीएम को समझना है, तहसीलदार को समझना है। तो जब वो पीड़ित परिवार अगर उनको बार बार सूचना दे रहा है, उस पर अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके सबसे बड़े दोषी डीएम वहां के हैं और वहां के एसडीएम है और वहां के जो तहसीलदार हैं, लेखपाल है, वही लोग हैं। लेकिन सवाल है, ये एक जगह की घटना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हर गांव की घटना है। जो आबादी की जमीन बसा है, बंजर की जमीन। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को अधिकारी बरगला रहे हैं या फिर सरकार का कोई इकबाल ही नहीं है अधिकारियों के स्तर पर? देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे जो मानने को तैयार नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई होगी ही नहीं। लेकिन अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो चिल्ला रहे हैं। तो जरूरी यह है कि उन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, जैसे छोटी मछली पर कार्रवाई ना करो, बड़ी मछली पर कर दीजिए, देखिए उसके बाद सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ छोटी मछली पर कार्रवाई हो जाती है, बड़ी मछली छोड़ दिया जाता है, इसी से उनका मनोबल बढ़ जाता है। एक राजनीतिक सवाल फिर से उभर रहा है, चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों का जिस तरीके से दबदबा है आमतौर पर और जातिगत राजनीति को फिर से उभारा जा रहा है, उसमें ब्राह्मणों का ये कहना है कि एक पार्टी है जिसके लोग मानस की प्रतियां जला रहे हैं, दूसरी पार्टी है जो सत्ता में है, वहां कानपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या पंडित अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझे? देखिए, कोई बेसहारा नहीं है, सरकार जिम्मेदार सबके लिए। जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ 30 करोड़ जनता है, सरकार सबके लिए है। लेकिन जो लोग इस तरह की प्रतियां जला रहे हैं, वो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उनको दूसरे धर्मों पर भी इस तरह करना चाहिए, कर ले। कभी वो कुरान की कोई एक प्रति जला के दिखा दे, बाइबिल पे एक प्रति जला के दिखा दे, औकात में आ जाएंगे। 10 मिनट उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहां हमारे धर्म में, सनातन संस्कृति में मानवता बहुत बड़ा है। यहां लोग क्षमा बहुत करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में क्षमा यात्रा बहुत कम है। इसी वजह से यहां लोगों को छोड़ दिया जाता है और वहां लोगों को ठीक कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है कि जो अरुण राजभर जी ने कही है, क्षमा बड़न के चाहिए छोटन को उत्पात, इस तरीके की बात अपने यहाँ कहावत के रूप में कही गई है। लेकिन ये बात जो अरुण राजभर जी ने कही है, ये बात मानस की प्रतियां जलाने वालों के लिए कही है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज इंडिया पर चली इस खबर को वो अधिकारी और मुख्यमंत्री सुन लें और कानपुर की घटना कहीं दबी छिपी नजर आए। लिहाजा सही जगह पर सही बात बोली जाए, वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। और कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री को ही आगे आना होगा। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।